मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रही है। अच्छा होता कि कांग्रेस नेता झूठ फैलाने की बजाय जनता को ये बताते कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि काम उन्होंने किए ही नहीं। जनता इनके झूठ वादों को अच्छी तरह समझ गई है। चुनावों में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। सैनी ने कहा कि भाजपा ने बिना भेदभाव के विकास कार्य किए हैं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हमारा मानना है कि तीसरी बार हरियाणा में बहुमत से भाजपा सरकार आ रही है। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आ रही है। हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा का बिना भेदभाव के समुचित विकास किया है। मैं आंकड़ों और तथ्यों के साथ जनता के सामने और हरियाणा की विकास यात्रा का ब्यौरा रखूंगा। साथ साथ विपक्ष के लोगों से भी इस बात के लिए हम पूछेंगे कि जनता के सामने झूठ बोलने से बेहतर तो ये रहेगा कि वो अपने कामों का गुणगान करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हमने ये काम किए, हम यहाँ पर रहे। झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। जनता से भी अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस को इनके झूठ के बारे में सबक सिखाने का काम करें। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने हर क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। हम इतने बड़े जनहितैषी फैसले ले रहे हैं, हर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। 4 तारीख को भाजपा की सरकार बनते ही विधानसभा में सभी फैसलों को लागू कर दिया जाएगा। बहुत से फैसले तो हमने लागू भी कर दिए हैं। अब प्रदेश में आचार संहिता लगी चुकी है, इसलिए अब हम कोई फैसला नहीं ले सकते, लेकिन कैबिनेट में जो मुद्दे आए हैं उन पर निर्णय लेने के लिए चुनाव आयोग के पास भेज रहे हैं। के समक्ष जो अभी पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नौकरियों में अनुसूचित जाति के कोटे में वर्गीकरण के संबंध में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की जो रिपोर्ट थी वो आज रखी गई। उस रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार किया है क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आचार संहिता उसको हमने देख करके ये अनुशंसा किया है कि ये चुनाव आयोग को भेजी जाए रिपोर्ट। जैसा भी चुनाव आयोग उसके ऊपर दिशा निर्देश देगा हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक ये अनुशंसा है क्या जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2 प्रकार के वर्गीकरण की सिफारिश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है। एक अन्य अनुसूचित जाति, दूसरा वंचित अनुसूचित जाति। उसके अंदर जो ऐसी समाज के अंदर गरीब व्यक्ति है, ऐसे लोगों को, और उसके अंदर आयोग ने ये विश्लेषण भी किया क्योंकि रिपोर्ट पिछली कैबिनेट के अंदर हमने आयोग को भेजी थी। आयोग ने जो ऐसी आयोग है उसने इसके ऊपर विश्लेषण किया कि वंचित अनुसूचित जाति की संख्या में 50% से ज़्यादा हिस्सा होने से के बावजूद उनका नौकरियों में प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है। ये आयोग ने रिपोर्ट देकर के भेजा है। इसके अलावा अन्य विभागों में लगे अनुबंधित कर्मचारी जिनमें सभी तरह की रजिस्टर्ड सोसाइटियों जैसे समग्र शिक्षा परिषद, हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी, NHM वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, NHM वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, आरोही मॉडल स्कूल, कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर डिट्स इत्यादि शामिल हैं। DITS डिट्स शामिल हैं तथा कई अन्य विभागों में कार्यरत फिक्स पे, जिनकी फिक्स पे थी, वाले कर्मचारी जैसे पुलिस SPO, पब्लिक हेल्थ टर्म अपॉइंटी जो इस अध्यादेश में फिलहाल कवर नहीं हो रहे हैं
उन्हें इसका लाभ देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हमने कर दिया है कि वो उनकी सारी समस्याओं को देखेंगे और देख करके वो कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके ऊपर फिर कैबिनेट निर्णय लेगी। अभी तो हमने ये काम किया, उनके बारे में ये विचार किया है। नायब सैनी ने कहा कि हमने 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित किया। ऐसे ही अब उच्चतर शिक्षा विभाग के एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी को भी सुरक्षित किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। जनता से अपील है कि मतदान के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। मैं हरियाणा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ करके भाग लें, अपना मत अवश्य वो डालें। मैं ये अपील करूंगा क्योंकि मतदान महादान है। आप इसके लिए, मैं अपील करना चाहूँगा सभी मतदाताओं से कि आप इसके लिए विशेष समय निकालिए और विशेष समय निकाल करके इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हिस्सा लेते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने का काम आप लोग करें। ऐसा मैं आग्रह हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं से करता हूं।